नमस्कार, सारिका फ्रॉम पानीपत ब्रेकिंग न्यूज। पानीपत सुधार समिति ने आज बिजली विभाग एक्शन पंकज धवन को एक ज्ञापन सौंपा। सुधार समिति के सदस्यों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा गलत बिजली के बिल उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं। वहीं बिजली के मीटर की रीडिंग भी नहीं ली जा रही और उपभोक्ताओं को एवरेज से बिजली का बिल दिया जा रहा है, जिसके कारण इसे भरना आम उपभोक्ताओं के बस से बाहर हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसके कारण उनकी बिजली कट जाने की भी नौबत आ जाती है। इस वजह से सभी उपभोक्ताओं में काफी रोष है। सुधार समिति ने इससे पहले भी मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी, लेकिन फिर भी बिजली विभाग ने इस विषय पर कोई भी सुधार करने के लिए तत्पर नहीं हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रार्थना करते हुए कहा कि तुरंत सभी उपभोक्ताओं के बिल को ठीक कराया जाए, मीटर रीडिंग के अनुसार ही सही बिल भेजा जाए। समिति के प्रधान ने कहा कि अगर हमारी इन समस्याओं को जल्द से ही नहीं निपटाया गया तो हम एक बड़ा जन आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ चलाएंगे। इसका एकमात्र कारण बिजली विभाग की भ्रष्ट व गलत नीतियां होंगी। एक्सीडेंट साहब से मिले हैं। समस्या ये थी, पानीपत में लगातार जनता के जो बिल बढ़कर आ रहे हैं या और भी समस्या संबंधित है बिजली संबंधित, और उनसे मुलाकात हुई और लेकिन हमें आश्वासन मिला है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और साथ देंगे। जल्दी ही ग्रुप बनाया जाएगा, एलजी से मुलाकात करवाई जाएगी और इसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, मेजर समस्या क्या आ रही है आप लोग? मेजर समस्या ये आ रही है कि बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, जिसकी तरफ यानी कि जिसके बिल 1200-1300 आना चाहिए वो 5-6 लाख के आ रहे हैं। और उस रीडिंग ले जाने के बावजूद भी, ठीक करवाने के बावजूद भी अगला बिल भी फालतू आ रहा है, कम नहीं आ रहा। तो ये समस्या है कि एक आदमी को चक्कर यानी कि 6-6 बार मारने पड़ रहे हैं। तो ये समस्या के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैं सुनील चावला, पानीपत सुधार समिति अध्यक्ष। आज पानीपत सुधार समिति के सभी सदस्य जो बिजली की प्रॉब्लम इस समय पानीपत के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें के अंदर की एक तो गलत रीडिंग से गलत बिल आते हैं और उसके बाद बिजली के बिल भरने के बाद ठीक करवाने के बाद भी अगले 2 महीने 4 महीने चक्कर काटने बाद सेम बिल वापस जुड़ के आ जाते हैं। ऐसी हम प्रॉब्लम्स पानीपत की लेकर पानीपत सुधार समिति एक्सीएन से मिली और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी एसडीओ के साथ मीटिंग करवाई जाएगी, इनकी सोल्यूशन के विषय में आपस में बात उसके ग्रुप बनाया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश सलूजा, सचिव पानीपत सुधार समिति। कुछ बिलों से संबंधित इनकी कुछ समस्याएं थी, जिसके लिए इन्होंने एक एनजीओ ग्रुप बनाया है और आज ये अपनी समस्याओं को लेकर मेरे मिलने आए थे। बिलों की समस्याएं कुछ हद तक जरूर पानीपत में रही हैं और अब हम मिलजुल कर उनको काफ़ी हमने कम भी किया है और ऐसा नहीं, लेकिन अब भी समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उन समस्याओं को से निदान दिलवाने के लिए हमने हर सब डिवीज़न के अंदर एक फ्रंट डेस्क बनाया है। फ्रंट डेस्क के ऊपर एक हेल्प डेस्क है, एक तरह का वो एक कर्मचारी रहता है जो जितने भी लोग बिलिंग से संबंधित वहाँ अपनी शिकायत देते हैं वो उसकी शिकायत लेता है, उनका मोबाइल नंबर लेता है, उनके बिल को ठीक करवा कर उनको वापस मैसेज डिलीवर करता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो शिकायत एक बार आए वो रिपीट नहीं हो। हम एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों में हमने निजात पा ली। अब बिजली का कनेक्शन हम लगभग डोमेस्टिक का तो 1 हफ्ते के अंदर दे रहे हैं और इंडस्ट्री का कनेक्शन भी मैक्सिमम 45 या जहां लिमिट उनको 90 डेज की है हम दे रहे हैं। और बिजली की सप्लाई से संबंधित भी लोगों को कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी समस्या ये मीटर रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूशन की है और हम उस कंपनी से भी टेकअप कर रहे हैं जिसको हमने ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था और कई स्टेप्स लिए हैं। जैसे अब इन्फ्लेटेड बिल्स थे, जैसे लाखों में बिल किसी के पास चला जाता था, तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कि अब 1 लाख से ऊपर का बिल प्रिंट ही नहीं होगा। उसका आप आशय समझ सकते हैं कि अगर प्रिंट नहीं होगा तो डिलीवर भी नहीं होगा, ताकि किसी को ऐसी अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। और भी बहुत से स्टेप्स हम इसके अंदर ले रहे हैं और समय पर, जैसे मैंने इनको भी कहा कि आप अपनी रेगुलर मीटिंग्स रखो। एक व्हाट्सएप ग्रुप ये बनाना चाहते थे, मैंने कहा ठीक है आप बनाइए और हम मुझे भी उस ग्रुप में आप ऐड कीजिए, हमारे एसटीओ को कीजिए। और जो हमारी बीसीआईटीएस कंपनी है वो किला सब डिवीजन की कुछ इनकी समस्याएं ज़्यादा थी, उसके सुपरवाइजर को और उनके स्टाफ को भी बीच में ऐड कीजिए और हम इसकी रेगुलर मीटिंग्स रखेंगे, वॉच करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं ये बिलों से संबंधित बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और हमें ये बहुत जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको हमें इसका 0 पे लाना है। 0 एरर बिल देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं जनता के प्रति। हाँ, जल्दी ही कर देंगे हम। पहले ये सिस्टम जैसे ये मैनुअल लेके आ रहे थे, अब हमने इनको बाउंड कर दिया। जैसे आप अभी सुन ही रहे थे जब मैं ये इनके प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहा था कि अब हमने इनके मीटर रीडर्स को बाउंड कर दिया कि आपको हर मीटर की रीडिंग को डाउनलोड करके लाना है।
एक इंस्ट्रूमेंट होता है CMRI, उसको CMRI का वो मीटर, हर मीटर के अंदर एक प्रोविजन है, उसके अंदर वो इंसर्ट करके उसका सारा डाटा उस मशीन के अंदर डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने से ना केवल उसकी रीडिंग आ जाएगी बल्कि बाकी पैरामीटर्स भी आ जाएंगे। तो कोई भी इनका मीटर रीडर अब हमें आके या जनता को या किसी उपभोक्ता को जुटला नहीं सकता, किसी की रीडिंग जो है वो देनी ही पड़ेगी। पहले क्या था कि हमारे पास ये शिकायतें आ रही थी कि ये रीडिंग लेने नहीं जाते और एक जगह बैठ के कहीं घर बैठ के भर लेते हैं, तो वो अब संभव नहीं है। इनको डाउनलोड करके लानी है और डाउनलोड करके लाएंगे तो जब तक आप मीटर तक नहीं पहुंचेंगे वो ला नहीं सकते, और उसमें ह्यूमन एरर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से उसका सारा डाटा ही उसके ऊपर आ जाएगा, वही हम बिलिंग एजेंसी को देंगे और उसी के हिसाब से उनका बिल बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्टेप्स को लेकर के हम जरूर इस समस्या से निजात पाने में सफल होंगे। और आने वाले दिनों में फिर दोहराऊंगा कि हमें 0 एरर बिल पानीपत के उपभोक्ताओं को डिलीवर करवाना हमारी कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। मैं पंकज धमन जी, एक्शन सिटी पानीपत हूँ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।